महबूब साहब हैं जी लीड से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। पीर साहब नो एक अर्ज करनी जनाब। जी जनाब बुजुर्गान दीन ना एहतराम ते बड़ा लाजमी है जी हर किसी वास्ते। जी जी असा लोग बुजुर्गान दीन एहतराम विच हाथ चुमने जदों ज्यादा झुकी जाने जी जी एक किथे तक जाया जा सकना। ते ठीक है दूसरा एक और अर्ज है कि एक महफिल च ना एक बुजुर्ग ते सनो रोटी खा के जदों हड्डियां सुट रहे सन ना जी ते साढ़े एक अकीदत नाल एक पाई हड्डियां चूस रहे सन। जी एक किथे तक मतलब तक मतलब जायज है। ठीक है समझ थैंक यू। जी जनाब मैं एक सूफी ना बहुत बड़ा शेर पेश कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं खुद जवाब आपको दूं। मैं एक बहुत बड़े वली जिसका कलाम पढ़कर भी लोग वली बन गए, मैं उसका एक शेर पेश करता हूं इस जवाब में कि आपने हाथ चूमने के मुतल्लिक सवाल किया कि ये कहाँ तक जायज़ है। हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे क्लासिकल शायर हैं फ़ारसी के, उन्होंने फरमाया था कि मबोस जुज़लब साक़ी यो जाम मैं हाफिज़, मबोस जुज़लब साक़ी यो जाम मैं हाफिज़ के दस्ते ज़ुहद फरोशां ख़तास्त बोसीदन। उसने कहा कि ए हाफिज़ अगर तू कुछ चीज़ चूमना चाहता है ना तो साकी के लबों को चूम या फिर जामे मै के लब को चूम, प्याले के लब को चूम। इंसान पीता है तो लब चूमता है ना, तो उसको चूम ले। इसलिए कि जो लोग ज़ोद फरोशी का फरोशीदन का माना फारसी में होता है, एक होता है बेचना, दूसरा माना होता है कि जाहिर करना। यानी एक अमल आप कर लें उसको फिर लोगों पर जाहिर करने के लिए कि मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, नमाजी हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये आपके दिल में जो ख्वाहिश पैदा होती है कि अब इस मेरे अमल को लोग जाने भी कि मैं इस फन का आदमी हूँ, इस सतह का नेक हूँ, तो उसके सिले में वो कुछ लोगों से मुतालबा भी करता है कि आप मुझसे अब ये सलूक करें। तो उसके लिए हाफिज ने उस सेंस में फरमाया कि दस्ते ज़ोद फरोशां ख़तास बोसीदन, जो जुब्बा और कुब्बा और इल्मी दावत और तबलीग और पीरी मुरीदी का ढोंग इसलिए रचाते हैं कि ताकि लोग दस्त बस्ता हमारी खिदमत में हाजिर रहें, खड़े रहें। हालांकि हुजूर ने मना फरमाया है कि जो ये चाहता है कि मेरे सामने इर्द गिर्द लोग दस्त बस्ता होकर खड़े रहें, दिल में वो चाहता है फल यतबव्वा मक़दहू मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। यानी किब्र की वजह से है। लोग खड़े रहें तो आप उनको मना करें, अगर नहीं मना होते तो फिर आप अल्लाह पर छोड़ें, कम से कम आपने तो अपना हक अदा कर दिया। तो इसमें उसने हाफिज ने कहा कि जो लोग ये तकवा और ये पीरी मुरीदी और शेख बनने के शौक में जो अपने आमाल के बदले में हाथ का बोसा दिलाना चाहते हैं कि लोग हमारे आएँ तो लोग उठ खड़े हों, लोग हमारे हाथ चूमें, लोग हमारा तबर्रुक जो है वो ज़रूर लोगों के सामने खाएं, हम जिस बर्तन में खाएं तो वो उसको लोग चाट कर ले जाएं, तो ये सारा जो खेल है ऐसे लोगों के फराडियों के हाथ चूमने से बेहतर है कि तुम शराब के प्याले के लब चूम लो या साकी के लब चूम लो। तो ये गुनाह कम है, ये गुनाह ज्यादा है। ऐसे आदमी का हाथ बिल्कुल नहीं चूमना चाहिए। ये हाफिज का फतवा है, ख्वाजा हाफिज शिराजी का। और यही चीज है हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हाथ चूमते थे वो आपकी शान और मर्तबे के हवाले से, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बई शान महबूबी और बई मर्तबे नबूवत आप इनकिसार और तवाज़ो का एक नमूना बनकर सामने आते थे। हुजूर के तो सहाबा पाँव भी चूमते थे, कदम मुबारक भी चूमते थे। तो ये कोई शिरक नहीं है। लेकिन जहाँ आप ये समझें कि ये फलां पीर साहब ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये सलूक हो, वहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए कि वो खुदनुमाई उनको फिर बर्बाद करने वाली बात है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि पीरा नमी परंद मुरीदा मी पर रानद, ये बेचारे पीर नहीं उड़ते, इनको मुरीद खराब कर देते हैं। उड़ा उड़ा कर बेजा तारीफें कर करके, बेजा तज़ीमें कर करके फिर इनके जो दिमाग हैं वो अपने मीटर से हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ना कुरान सामने रहता है ना सुन्नत सामने। फिर वो हड्डियां भी वैसे वो हड्डियां भी फिर चूसवाते हैं। वो कहते हैं फिर बाद लोग तो फिर नालैन भी चाटते हैं, रास्ते भी चाटते हैं। तो ये गलत गैर शरई काम है। हुजूर ने हमें एक दायरे में रहकर मोहब्बत और इज्जत करने का हुक्म दिया है। शरई हुदूद को अबूर नहीं करना चाहिए।